हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जर्नी डिस्कस करूंगी। ये जो जर्नी है अभी आधी ही कंप्लीट हुई है, कंप्लीट होनी बाकी है, बट स्टिल मुझे लगा इसका जो हाफ पार्ट है वो मैं शेयर कर ही देती हूँ, टाइम आ चुका है। तो जैसा कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, दी आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आपने कब से स्टार्ट किया था, बैंकिंग प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ काफ़ी पहले से, तो स्कूल टाइम पर आते हैं। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे 11th-12th में जो सब्जेक्ट्स थे वो साइंस के थे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है। तो जब साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद अभी मेरे पास यही था, मतलब मेरा ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब मेरे को इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, डॉक्टर तो मैं वैसे भी नहीं बन सकती थी। ठीक है, स्ट्रीम अलग हो जाती। तो जब मैंने 12th पास की तो उसके बाद मुझे क्या लगा, मैं ग्रेजुएशन कर लेती हूँ और ग्रेजुएशन के बाद मैं कोई मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। अब जब मैंने आपसे ये बात यहाँ पर कही कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, तो उस समय बैंकिंग मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं था। ठीक है, बैंकिंग मतलब मेरे माइंड में बहुत बहुत दूर दूर तक नहीं था। तो देखो, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी से की है। बीएससी में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो थे जियोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने कर ली ग्रेजुएशन। अब क्या होता है, जब ग्रेजुएशन हो जाती है तो घर वालों को लगता है अभी तुम मास्टर्स भी कर लो। तो मैं भी टाइम पीरियड भी बता देती हूँ। 2017 में मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, 14 की मैं पास आउट हूँ स्कूल से और 17 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। फिर 2018 में मैंने एडमिशन लिया एमएससी में। तो जो ये मैं मास्टर्स कर रही थी वो मैं कर रही थी मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो हुआ कुछ इस तरीके से, मैंने एक साल किया, जो एमएससी का है ये एक साल मैंने कंप्लीट किया। बट आई डोंट नो, मेरे को मास्टर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अब आप लोग इसे मेरी बेवकूफ़ी कहो कि मतलब एक साल किया और फिर एक साल छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, बट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब एक तो मतलब इतनी ज़्यादा क्लासेस होती थी, सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, और फिर मेरा ऐसा ये रहता था कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मैं कुछ ढूंढ रही थी मेरे लाइक मतलब है क्या जो मैं कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक साल किया, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने स्विच किया। सबसे पहले मुझे लगा मैं जो मेरे स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं मैं उनके लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो जब मैं गई कोचिंग, मतलब एक होता है ना डेमो क्लासेस होता है, वो चीज़ मैंने 1-1.5 महीने तक पढ़ी, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद से ये वाले सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, डोंट माइंड, बट मुझे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लगता है ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें लगातार रिविजन की ज़रूरत होती है ना, जब जो ऐसे वाले एग्जाम्स होते हैं। तो फिर उसके बाद फिर जो सेकेंड ऑप्शन था वो था एसएससी और बैंकिंग का। अब एसएससी और बैंकिंग उस टाइम पे ऐसा कहा तो करते थे कि लोग दो दो जो चीज़ों का है वो एक साथ पढ़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। 2018-19 तक आते आते काफ़ी डिफरेंस आ गया था एसएससी और बैंकिंग के, मतलब दोनों एग्जाम्स में। तो इसमें जो मुझे सुटेबल लगा वो बैंकिंग लगा, क्योंकि जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं इनका रिजल्ट बहुत देर देर तक आता है, वैकेंसीज बहुत देर देर बाद रिलीज होती है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा तो मुझे बैंकिंग एकदम सही ऑप्शन लगा, और फिर मैंने 19 से बैंकिंग का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो 2019 में जोश काफ़ी था तो सारे प्री मेरे क्लियर हुए थे। बट वही होता है ना, स्टार्टिंग का पता नहीं होता, सिर्फ प्री पे फोकस करते हैं। तो प्री पे फोकस किया, मेंस पे नहीं किया, तो मेरे मेंस रहे, सारे रहे। और 2019 में मैंने एसबीआई पीओ नहीं दिया था। और फिर उसके बाद आता है 2020 लॉकडाउन पीरियड जो होता है। तो 2020 में अब मेरा क्या हो गया था, मैं मेंस पे फोकस कर रही थी। मैं प्री के मॉक टेस्ट, मुझे ऐसा लगता था प्री तो मेरे हो जाते हैं, मेंस का करो, मेंस का। तो मेंस पे फोकस करती थी। तो 2020 में मेरे सारे प्री रहे, बस एक एसबीआई क्लर्क प्री मेरा हुआ था जिसका मैंने मेंस दिया था, बट मेंस में मेरा नहीं हो पाया था। फिर आया 2021। तो 2021 में प्री भी हुए और ऑलमोस्ट मैंने सभी मेंस दिए। मेंस मेरा सिर्फ IBPS पीओ का क्लियर हुआ था, जिसका मैं इंटरव्यू देने गई थी लखनऊ, तो वो सब मैंने आपको बता दिया था। अब जो करंटली जो चल रहा है 2022, आप लोगों को पता ही है, जो स्टार्टिंग से मुझे देखते आ रहे हैं। मैंने इसमें ESIC SSO का दिया था, RRB PO दिया, RRB क्लर्क दिया, IBPS क्लर्क दिया। तो इनके तो मेरे प्री भी नहीं हुए थे इस साल। और जो पहला प्री हुआ वो हुआ IBPS PO का, और SBI क्लर्क प्री अभी दिया हुआ है, और अभी रिमेनिंग 2 एग्ज़ाम्स मेरे हैं जो अभी देने बाकी हैं, जो 18-19 ऐसे कुछ डेट्स को हैं। तो ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आपको बताई, कैसे मैंने स्टार्ट किया, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी टाइम से बतानी थी आप लोगों को, तो मुझे लगा बता देना चाहिए आज फाइनली। तो तैयारी मैंने आपको बता दी मैंने किस तरीके से स्टार्ट की थी।
और बहुत लोग पूछते भी है कब से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये मैंने आपको बता दिया मैं कब से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको आधी चीज़ें तो बता दी हैं कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया और अभी इतने एग्ज़ाम्स दे रखे हैं। अब इसके बाद जो इस वीडियो से रिलेटेड सेकंड पार्ट आएगा ना, वो सीधे सिलेक्शन वाला होगा, और उसके बाद मैं एक कंबाइंड वीडियो अपना बताऊंगी जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगी कैसे स्टार्ट होने से लेकर सिलेक्शन होने तक मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी फेस की। तो वो वीडियो तो काफ़ी डिटेल में रहेगा इनफैक्ट, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, बट मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी और होप सो वो वीडियो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करे सिलेक्शन के बाद, अभी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई मतलब मीनिंगलेस है अभी से वो वाली वीडियो बनाना। और यस, SBI PO के मॉक देते रहिए, एक दिन में 2 देना स्टार्ट कीजिए, और अगर 2 नहीं दे रहे हैं तो एक फुल लेंथ मॉक दो और अड्डा की डेली क्विज दो। उससे जो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, और इम्प्रूव होती है, 100% इम्प्रूव होती है अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। बाय बाय एंड टेक केयर।